कोरोना से हाल बेहाल होता जा रहा है। करीब 7 महीने पहले देश में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। अब 7 महीनों के अंदर ही देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या 28 लाख के पार पहुंच गई है। इस दौरान भारत में टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ी है। 31 जनवरी तक देश में सिर्फ 49 टेस्ट हुए थे और आज 3 करोड़ से ज्यादा सैंपल की जांच हो चुकी है। कम टेस्टिंग को लेकर राजनीतिक दल सवाल भी उठाते रहे हैं। कांग्रेस कई बार केंद्र सरकार पर कम टेस्टिंग को लेकर आरोप भी लगाती रही है। इन सभी राजनीतिक बातों के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो रही टेस्टिंग के आंकड़े पर नजर डालें तो पता चलता है कि जहां मौजूदा वक्त में बीजेपी सत्ता पर काबिज है, टेस्ट के मामले में वो राज्य काफी फिसड्डी साबित हुए हैं। देश में 16 राज्य ऐसे हैं जहां या तो बीजेपी या उनके सहयोगी दलों की सरकार है, जबकि 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ तो एक तरह से केंद्र का ही राज है। इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 70 करोड़ की आबादी रहती है, यानी देश की आधी से ज्यादा आबादी पर बीजेपी ही राज करती है। अब देखा जाए तो जिन राज्यों में हर 10 लाख आबादी पर 25,000 से भी कम टेस्ट हुए हैं, उनकी संख्या 16 है। इन 16 में से 10 राज्यों में बीजेपी या तो उसके सहयोगी की सरकार है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, असम, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, अंडमान निकोबार, लद्दाख शामिल हैं। ये आंकड़े खराब होते हालात को साफ बयां कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और पुडुचेरी ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस सत्ता में है या फिर सहयोगी है। कुल मिलाकर इन 6 राज्यों में सिर्फ पुडुचेरी ही है जहां हर 10 लाख आबादी पर सबसे ज्यादा 37,916 टेस्ट हुए हैं। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल महाराष्ट्र में भी कांग्रेस सहयोगी है। यहाँ 3,20,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। यहाँ का पॉजिटिव रेट भी देश में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में हर 10 लाख आबादी पर 26,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। वहीं देश में सिर्फ 8 राज्यों में दूसरी पार्टियों की सत्ता है। इन 8 राज्यों में से सिर्फ दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा ही ऐसे राज्य हैं जहां हर 10 लाख आबादी पर 25,000 से कम टेस्ट हुए हैं। यानी देखा जाए तो कुल मिलाकर अब भी देश में उस स्तर पर टेस्टिंग नहीं हो रही है जितनी मौजूदा दौर में जरूरत है। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में हाल ज्यादा बेहाल है। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। साथ ही न्यूज कॉर्नर हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम अहम खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। स्पेशल रिपोर्ट न्यूज कॉर्नर।